सर्दियों में 1 कप रोज़ाना तमाम पुराने दर्दों से हमेशा के लिए निजात मिल जाएगी। डॉक्टरों की महंगी फ़ीस और दवाइयों से जान छुड़ाएं, कम खर्च में बेहतरीन इलाज है। सर्दियां शुरू होते ही हड्डियों और जोड़ों का दर्द शिद्दत इख्तियार कर जाता है। चलना फिरना तो दूर की बात है, कभी कभी तो हिलना भी मुश्किल हो जाता है। तो आज मैं आपके साथ ऐसी रेमेडी शेयर करने जा रही हूँ जिसका पाउडर आज ही बनाएं। 1 चुटकी गर्म दूध या फिर गर्म पानी में मिक्स करके रोज़ाना इस्तेमाल से पुरानी खांसी, पुराने दर्दों का ऐसे खात्मा हो जाएगा कि जैसे कभी वो थे ही नहीं। बड़े से लेके न्यू बॉर्न बेबी के लिए बेहतरीन दवा है, वो भी बगैर किसी नुकसान के। तो क्या बनने जा रहा है, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रेसिपी पसंद आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होगी हल्दी। मार्केट में ताज़ी हल्दी आई हुई है, सब्जी वाले के पास भरपूर फायदा उठाएं क्योंकि ये चीज़ आपको पूरा साल नहीं मिलती है। हल्दी को हम खानों में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर ये दूध के साथ मिल जाए ना तो सोना बन जाती है। हल्दी जिस्म में दौराने खून की रवानी बेहतर बनाती है, खून को पतला करने वाली कुदरती दवा है। कैंसर और जोड़ों के दर्द में मुफीद है, जख्मों के इलाज का कुदरती जरिया है, अच्छी नींद के लिए बेहतरीन है, खून को साफ करने और दिमागी सेहत के लिए मुफीद है, हड्डियों के मसाइल, खांसी, जुकाम, खांसी का कुदरती इलाज है, ब्लड शुगर की सतह को कंट्रोल करती है, जिल्द को चमकदार बनाती है, सर दर्द, पट्टों में दर्द, बेहतरीन दवा है। और दवा भी ऐसी जो बगैर किसी नुकसान के बड़े से लेके छोटे बच्चे को ढेर सारे फायदे ही फायदे देने वाली है। तो आज हम बनाएंगे हल्दी दूध, और हल्दी दूध बनाने का और पीने का सही तरीका आज मैं आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे मैंने हल्दी ली है तकरीबन 100 ग्राम, ये ताज़ी हल्दी है, ठीक है। इसको आपने क्या करना है, इसका छिलका उतार के धो के साफ करके इसको धूप में ड्राई कर लें। अगर ड्राई वाला काम आपको मुश्किल लगता है तो फिर आपने ड्राई हल्दी ले लेनी है, ये भी मिल जाती है, लेकिन पंसार की दुकान से आपने लेनी है। उसके पास ऑर्गेनिक हल्दी होती है इस तरह साबित वाली, ठीक है। ये आपने पाउडर इस्तेमाल नहीं करना क्योंकि जो पाउडर होता है ना उसमें हल्दी नहीं होती है, वो सिर्फ रंग होता है। ये ड्राई हल्दी आपको पंसार वाली दुकान से थोड़ी सी महंगी दामों मिल जाएगी, लेकिन ये ऑर्गेनिक होती है और ये इस तरह की सूखी हल्दी होती है। ये चाहें तो पंसार वाले से आप ये पिसवा लें या फिर इसको घर में पीस लें। ये तकरीबन मैंने सूखी हल्दी 50 ग्राम ली है। मैं इसको घर में ही जो है इसका पाउडर बनाऊंगी ताकि इसमें किसी किस्म की मिलावट ना हो और 100% ऑर्गेनिक हल्दी हमारे पास आए। इसको मैंने हवलदस्ते में डाल के ना इस तरह से कूट लिया है, तो आराम से ये घर में इसका पाउडर बन जाएगा। इसको आपने ग्राइंडर में नहीं डालना है क्योंकि ये थोड़ी सी सख्त होती है, हो सकता है ग्राइंडर आपका ख़राब हो जाए। इसके बाद हमने क्या करना है, पाउडर बनाने के बाद इसको छान लेना है क्योंकि इसमें जो है वो काफ़ी सारे जो है मोटे मोटे ज़रात भी होंगे और हल्दी के जो है वो हल्का सा जो है वो रेशा होता है, बाल होते हैं, तो वो सारे निकल जाएंगे। ये देखें, ये सारा कचरा है, ये निकल जाएगा और ये साफ़ सुथरी हल्दी बगैर किसी मिलावट के हमारे पास तैयार होकर आ जाएगी। आप चाहें तो ताज़ी हल्दी लेके उसको ड्राई करके उसको पीस लें तो उसका पाउडर भी जो है आपके पास इस तरीके से तैयार होकर आ जाएगा। इस रेसिपी के लिए हमें हल्दी का कितना पाउडर चाहिए, ये 2 टेबल स्पून और ये 3 टेबल स्पून और ये 4 टेबल स्पून, टोटल 4 टेबल स्पून हमें हल्दी का पाउडर चाहिए इस रेसिपी के लिए, ठीक है। इसके अलावा क्या चीज़ चाहिए होगी, इसके अलावा हमें हरी इलायची चाहिए होगी, तकरीबन 10 से 12 दाने हमने ले लेने हैं क्योंकि जो हल्दी दूध होता है ना उसकी तासीर थोड़ी सी गर्म होती है। उसको ठंडा करने के लिए हम इसमें इलायची डालेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा कूट लेंगे और कूटने से क्या होगा कि इसके छिलके अलग हो जाएंगे, दाने अलग हो जाएंगे। तो हमने यही करना है क्योंकि बाद में अगर हम इसको ग्राइंडर में पीसे ना तब भी छानना ही पड़ेगा, तो यहाँ पे हम ये काम कर लेते हैं। छिलके मैंने अलग कर लिए हैं, दाने हमारे पास आ गए हैं। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे लौंग, तकरीबन 4 अदद मैं इसमें लौंग डाल रही हूँ, लेकिन लौंग ये देखें ये इस तरह दाने वाले आपने लेना है, खाली लौंग नहीं लेना, फिर कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि सारी ग़िज़ाइयत इसी में होती है। ये देख रहे हैं ये अंदर दाना मौजूद है, ये वाला लौंग हमें चाहिए होगा। लौंग हाजमा दुरुस्त करती है, मैदे की तेज़ाबियत को दूर करती है। लौंग में मौजूद एंटी बैक्टीरियल और एंटी फंगल खुसूसियात होने की वजह से जिसमें ये इन्फेक्शन होने से बचाती है। इसके अलावा गले की खराशें, खांसी, नज़ला, ज़ुकाम के लिए बेहतरीन चीज़ है। तो ये जो दूध है ना ये आपको हर तरह के मौसमी इन्फेक्शन होने से बचाएगा, तो इतनी बेहतरीन चीज़ है ये। इसके अलावा ना मैं इसमें डालूंगी 1 टेबल स्पून साबित काली मिर्चें।
काली मिर्चें आपको पता है कि हर तरह की बीमारी, पहले ज़माने में जो है ना हकीम अपनी दवाइयों में काली मिर्चों का इस्तेमाल बहुत करते थे, तो ये हम इसमें 1 टेबल स्पून डालेंगे। ये भी नज़ला, ज़ुकाम, खांसी के लिए बेहतरीन चीज़ है। इसके अलावा हल्दी की एब्जॉर्प्शन को ये 2000 गुना तक बढ़ा देती है काली मिर्च, तो इसमें ये हम लाजमी डालेंगे, वरना फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके अलावा 1/4 टीस्पून हम इसमें डालेंगे जायफल का पाउडर, ठीक है। तो अगर आप साबित ले रहे हैं ना, बिल्कुल छोटा सा टुकड़ा आपने लेना है जायफल का। इसके अलावा दालचीनी स्टिक्स 2 स्टिक्स में डाल रही हूँ। अगर बड़ी वाली आपके पास बड़ा वाला टुकड़ा है तो आपने 1.5 इंच का एक टुकड़ा इसमें डालना है। दालचीनी पुरानी खांसी के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है, हाजमा दुरुस्त करने के लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। हम हल्दी वाले दूध में अगर दालचीनी डालते हैं ना तो ये आपके हाजमे के लिए भी बेहतरीन है और उसकी तासीर भी जो है बहुत ठंडी हो जाएगी। आपकी जो मैदे में जो गर्मी है ना वो होने से आपको ये दूध बचाएगा। तो हमने क्या करना है, इसको हवलदस्ते में डाल के इन सारी चीज़ों को कूट लेना है। हमें यहाँ पे ना इसका पाउडर नहीं चाहिए, तभी मैंने इसको कूट लिया है। आप चाहें तो ग्राइंडर में भी ये इस तरह से इसको दरदरा कूट सकते हैं, ठीक है। मैंने इसको हवलदस्ते में कूटा है। अब ये पाउडर हमें कितना चाहिए मैं आपको दिखा देती हूँ। ये जो टोटल है ये 1 टेबल स्पून और ये 1.5 टेबल स्पून ये पाउडर हमें चाहिए होगा इस रेसिपी के लिए, तो ये चला जाएगा। इसके अलावा हम इसमें डालेंगे सौंठ पाउडर या फिर अदरक का पाउडर 1 टेबल स्पून। अदरक भी आपको पता है हर तरह की बीमारियों से आपको बचाता है, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मैदे की इतनी ढेर सारी बीमारियां उसके लिए बेहतरीन है। तो ये एक कंप्लीट दवा की मैं आपको रेसिपी दे रही हूँ। ये जो हम सर्दियों में इतनी ढेर सारी दवाइयाँ अपने और बच्चों के लिए लेकर आते हैं ना, तो उन सबको छोड़ें, ये एक दवा आप घर में रखें, फिर देखें कि आपको कितने फ़ायदे होते हैं। इसके अलावा 3 टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। अब इसको ना थोड़ा सा मज़ीद हेल्दी बनाने के लिए मैं इसमें तकरीबन 6 से 7 अदद बादाम डाल रही हूँ, या फिर कम ज़्यादा आप इसमें डाल सकते हैं अपने हिसाब से। मैं सिर्फ बादाम डाल रही हूँ, आप चाहें तो इसमें पिस्ते भी डाल सकते हैं, काजू भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें बादाम डाल रही हूँ क्योंकि मेरे पास बादाम ही मौजूद है। तो हमने क्या करना है, इसको हल्का सा कूट लेना है। आप चाहें तो बारीक काट भी सकते हैं। बादाम भी आपको पता है दिमाग को तेज़ करता है, याददाश्त के लिए बहुत बेहतरीन है, क्योंकि आजकल जो है भूलने की बीमारी बहुत सारे लोगों में मौजूद है और तेज़ी से बढ़ भी रही है, तो उसके लिए ये बेहतरीन है। तो ये इसमें चला जाएगा और इसको हम करेंगे मिक्स। अब इसको मिक्स करने का ना बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इसको ग्राइंडर में डालें और एक दफ़ा ग्राइंडर को चला दें, तो ये सारी चीज़ें बेहतरीन मिक्स हो जाएंगी। ये देखिए इस तरीके से मैंने इसको मिक्स कर लिया है और ये हमारे पास हल्दी दूध का प्री मिक्स तैयार हो जाएगा। ये वो दवा है ना जो आपको हकीम के पास या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलने वाला। अब हम इसको पीने का और हल्दी दूध बनाने का मैं आपको तरीका बताती हूँ। 2 कप मैं यहाँ पे बना रही हूँ, तो 2 कप हम लेंगे दूध और सबसे पहले हमने क्या करना है, दूध को बॉयल कर लेना है, गर्म कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए दूध जो है वो उबल चुका है। अब 2 कप मैंने दूध लिया है ना, तो मैं इसमें 2 टीस्पून डाल रही हूँ। ये 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे और ये दूसरा टीस्पून जाएगा। अगर 1 कप बनाते हैं तो आपने 1 टीस्पून डालना है, और छोटे बच्चे के लिए बनाते हैं तो आपने आधे कप में आधा टीस्पून डालना है, और अगर बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए बनाते हैं तो फिर आपने 1 चुटकी डालना है 1 कप दूध में, ठीक है। आप चाहें तो बगैर चीनी के इसको पी सकते हैं अगर शुगर पेशेंट हैं तो, या फिर मिठास के लिए मैं इसमें देसी गुड़ डाल रही हूँ तकरीबन 1 टेबल स्पून, या फिर आप इसमें मिश्री डाल सकते हैं। एक भाई ने मुझसे पूछा था कि ये देसी गुड़ हमें कहाँ से मिलेगा। ये आपको ड्राई फ्रूट वाले की दुकान से ही मिलेगा, लेकिन आपको बोलना पड़ेगा कि मुझे देसी गुड़ लें, और देसी गुड़ की पहचान ये होती है कि हल्का सा डार्क कलर का होता है और इसको अगर आप कूटेंगे तो ये फ़ौरन से फूट जाएगा, सख्त नहीं होता है। और दूसरा ये कि इसके अंदर छोटे छोटे से आपको गन्ने के रेशे मिलेंगे, तो ये पहचान है कि वो देसी गुड़ है। हम इसको सिर्फ 2 मिनट पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे। 2 मिनट के बाद हम इसको उतार लेंगे और इसके बाद हम इसको बगैर छाने, आप छान सकते हैं, वैसे छानने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको कप में निकाल लेंगे। इसको रोज़ाना पीने से रात को बहुत पुरसुकून नींद आती है, दिन भर की थकावट दूर हो जाती है। इसके अलावा आपके जिस्म में जितने भी दर्द हैं उसके खात्मे के लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है। तो ऊपर से थोड़ा से हम कटे हुए बादाम डालेंगे। इसके पीने का क्या तरीका है, देखिए इसको ना आपने रात में लेना है,
रात में कोशिश करें कि खाना जो है वो आप थोड़ा सा जल्दी खा लें, 8 बजे तक खाना खा लें और सोने से 1 घंटा पहले आपने इसको पीना है रोज़ाना, या फिर हफ्ते में अगर 3 दफ़ा भी आप पीते हैं ना तो यकीन करें कि आप डॉक्टरों के पास और घर में दवाइयाँ लाना छोड़ देंगे। बड़ों से लेकर छोटों के लिए बहुत मुफीद चीज़ है, बगैर किसी नुकसान के ये आपको ढेर सारे फ़ायदे देता है। इसका पाउडर आप किसी भी साफ़ सुथरी बॉटल में बना के रख लें, पूरी सर्दियाँ आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी सर्दियाँ हैं, सर्दियों के लिए ये बेहतरीन सस्ती दवा है। आप बच्चों को सुबह नाश्ते में भी ये दूध बना के दे सकते हैं। जब सुबह स्कूल जा रहे हो ना तो 1 कप आपने दूध लेना है, उसमें ½ टीस्पून ये पाउडर डालें और 1 मिनट के लिए पका लें और बच्चों को सुबह आप ये पिला के स्कूल भेजें और ढेर सारे फ़ायदे उठाएं।